हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग की कुछ और एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले है ऑन 22 जून 2013 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹5000। यहाँ पे आपको बताया गया है कि बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए 5000 रुपये विड्रॉ किए हैं, यानी कि खुद के इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं यूज़ किए हैं। तो खुद के इस्तेमाल के लिए यानी पर्सनल यूज़ के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। यानी कि हम पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए जब हम बिज़नेस में से अमाउंट या फिर गुड्स रिसीव करते हैं तो हमारा गुड्स कम होता है और अमाउंट कम होती है, तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट साइड होगा और उससे बैंक अकाउंट कम हो रहा है थ्रू द बैंक। हमने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो यानी हमारे पास से बैंक थ्रू कैश जा रही है, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। आप देख सकते हो हमने ड्राइंग, हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है ड्राइंग अकाउंट एज पर नॉमिनल रूल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, तो हमारा ड्राइंग वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट, थ्रू द बैंक हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000। नेक्स्ट है ऑन 24/6/2013 निराली पेड ₹4500 बाय चेक फॉर द सेल फोन परचेज्ड फॉर हर सेल्स एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 24 जून 2013 को निराली ने 4500 बाय चेक पेमेंट किए हैं सेल फ़ोन परचेज़ करने के लिए उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने सेल फ़ोन परचेज़ किया है, यानी कि एसेट्स परचेज़ की है, तो वो भी हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया। हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम सेल फ़ोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे हमारी कैश जा रही है तो हमने सेल फ़ोन अकाउंट को डेबिट किया है थ्रू द रीज़न जिसकी वजह से कैश जा रही है। और कैश कैसे जा रही है? थ्रू द बैंक, यानी हमने चेक में पेमेंट किया हुआ है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे 4500 रुपीज़। जो टोटल अमाउंट बाय द बैंक पे हुई है वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे 4500 जो चेक थ्रू पेमेंट हुई है। तो ट्रांजैक्शन होगी सेल फोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ऑन 25 जून 2013 मिस निराली पेड ₹2500 इन अ कैश फॉर स्पेस प्रोवाइडेड इन द एग्जीबिशन। निराली ने एग्जीबिशन के लिए जो स्पेस ली थी उसके लिए उन्होंने रेंट पे किया है 2500, जो स्पेस उन्होंने ली थी उसके लिए। तो हमने जब एग्जीबिशन के लिए स्पेस ली है तो हमारा एग्जीबिशन वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है, तो हम उसे मेंशन करते हैं एग्जीबिशन एक्सपेंस अकाउंट। एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पर एग्जीबिशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट साइड मेंशन किया है। एग्जीबिशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2500 रुपीज़ और कैश में पेमेंट किया है तो हमने यहाँ पर टू कैश क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि हमारे पास से कैश जा रही है, यानी कैश कम हो रही है। तो एग्जीबिशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट 2500, ये हमारी ट्रांजैक्शन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ऑन 26 जून 2013 मिस्टर आनंद डिपॉजिटेड ₹1,20,000 कैश इन अ बैंक। यहाँ पे बताया गया है कि 26 जून 2013 को आनंद ने 1,20,000 रुपये कैश बैंक में डिपॉजिट करवाई है। तो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करवाई यानी बैंक लेनार हो रहा है, यानी ले रहा है जो पर्सन, यानी हो गया रिसीवर। तो एज पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 और जो डिपॉजिट कर रहा है, जो पार्टी डिपॉजिट कर रही है वो देनार हो गया, यानी कि आनंद अकाउंट गिवर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन बनती है बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू आनंद अकाउंट 1,20,000। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन पास आउट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू आनंद अकाउंट 1,00,000, थैंक यू, 1,20,000।